झुंझुनू पुलिस ने दो साधुओं के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक साधु व साध्वी को यूपी से गिरफ्तार किया। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 130 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, करीब 500 से 600 किलोमीटर पीछा किया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में छोटे सिंह उर्फ लखन दास निवासी मोरा, कन्नौज उत्तर प्रदेश, भोदन और नीमखेड़ा निवासी अनुसुईया दास त्यागी को गिरफ्तार किया है। एसपी राज ऋषि वर्मा ने बताया कि 31 मई को सुबह 10:30 बजे मृतक वशिष्ठ गिरी व सेवक गौतम भोदन गांव में स्थित आश्रम में गए थे। दोनों आरोपी लखनदास के साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इस दौरान आरोपिया अनुसुईया दास भोजन बनाकर लेकर आई। मृतक वशिष्ठ गिरी व सेवक गौतम को खाने में जहर होने का शक हुआ, जिसको लेकर तीनों में झगड़ा हो गया। इसके बाद आरोपी लखनदास ने वशिष्ठ गिरी महाराज के सिर पर ईंट से कई वार कर हत्या कर दी। इस बीच बचाने आए सेवक गौतम पर भी हमला कर दिया। अनुसुईया ने गौतम के पैर पकड़ लिए। लखनदास ने टी शर्ट व हाथ से गला घोंटकर उनकी भी हत्या कर दी। इसके बाद दोनों को गाड़ी में डालकर हरियाणा सीमा के पास नावता गांव में फेंक कर फरार हो गए थे। आरोपी लखनदास अपने गांव मोहरा यूपी चला गया। अनुसुईया भी उसके साथ चली गई। वहां से दोनों नेपाल भागने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही दोनों को दबोच लिया। आरोपी जिस गाड़ी में शव लेकर गए थे वह भी मृतक विशिष्ट गिरी महाराज की थी। आरोपी लाश को ठिकाने लगाने के बाद गाड़ी भी अपने साथ ले गए थे। पुलिस ने कार को भी बरामद कर लिया है। बता दें कि 1 जून की सुबह दोनों का शव हरियाणा सीमा के पास नावता में खेत में पड़ा हुआ मिला था। दोनों के शव से बदबू आ रही थी। दोनों ने साधुओं के कपड़े पहने हुए थे, जिसकी पुलिस को सूचना दी गई थी। आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन दोनों की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। पुलिस ने दोनों शवों को बुहाना सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया था। सोशल मीडिया पर फोटो डालने से अगले दिन दोनों की पहचान हो गई थी। मृतक विशिष्ट गिरी भिवानी के जवाहर आश्रम में रहता था। वहीं सेवक गौतम झुंझुनू के बग्गड़ का रहने वाला था। गौतम पिछले 6 माह से सेवादार के रूप में काम करने के लिए आश्रम में गया हुआ था। वहीं विशिष्ट गिरी रहता था। दिनांक 1/6 को हमारे पास सूचना आई कि पचेरी थाना एरिया में नावता गांव पड़ता है हरियाणा बॉर्डर पर। वहां पर 2 मृतकों की लाशें पड़ी हुई हैं, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। घटना की सूचना मिलते ही वहां पर एडिशनल एसपी जो हमारे त्वरित अनुसंधान सेल हैं, साथ ही साथ लोकल SHO CO अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे। उनकी शिनाख्त की हेतु काफ़ी प्रयास किए गए। मुश्तहरी जारी की गई, सोशल मीडिया पर उनका फ़ोटो भी साझा किया गया। आसपास जो आश्रम थे वहाँ पर भी उनका फ़ोटो दिखाया गया। तब जाकर इनकी शिनाख्ती हुई। इनकी शिनाख्ती जो हुई उसमें ये सामने आया है कि जो एक मृतक है उनका नाम महाराज वशिष्ठ गिरी के नाम से आया, जो कि नारनौल हरियाणा के रहने वाले हैं। उनका आश्रम वहाँ पर था और इनके साथ इनका शिष्य एक गौतम राजपूत, जो कि बगड़ एरिया झुंझुनू का रहने वाला था। इनकी शिनाख्ती के पश्चात स्पेशल टीम का गठन किया गया। करीब 25 से 30 लोग इस टीम में थे। एडिशनल एसपी सिकाऊ के निर्देशन में काम कर रहे थे और काफ़ी पूछताछ के बाद वहाँ पर लोकल जितने हमने CCTV फुटेज देखे और लोकल जो सूचना इकट्ठा किया, उसके आधार पर सिंघाना में एक आश्रम है भल्लागिरी आश्रम, वहाँ पर सूचना आई कि वहाँ पर इस तरह की घटना कारित हो सकती है। जब टीम वहाँ पहुँची तो वहाँ पर हमें खून के धब्बे और जिस चीज़ से हत्या की गई थी, जो कि ईंट के बेसिकली ईंटें थीं और कुछ लकड़ियाँ थीं, उसको हमने वहाँ पर रिकवर किया। और उसके बाद जो आरोपी थे, जिन आरोपियों का नाम सामने आया, इनमें 2 आरोपी थे, एक लखनदास और एक साध्वी अनुसुईया, क्योंकि उस आश्रम में यही दोनों रह रहे थे। तो इन दोनों के पीछे हमारी टीम लोकल जितने CCTV फुटेज हैं, प्लस यहाँ से हरियाणा यूपी जाने के रास्ते में जितने CCTV फुटेज रहते हैं, करीब 100